आहुति के दर्शकों, इस समय हम श्री गंगानगर के आदर्श विद्या मंदिर में खड़े हैं। इस विद्या मंदिर में, इस स्कूल में हमने जो आपको दिखाना है वो आप जब देखोगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और बाकी स्कूल वालों के लिए भी ये हमारी वीडियो जो है एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। इस समय हम बाबा रामदेव छात्रावास में खड़े हैं। केशव सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा ये संचालित है। आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में बच्चों को जो धुमंतु समाज से संबंध रखते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। हॉस्टल में रहने की सुविधा है और ये सब कुछ जो है ये स्कूल द्वारा किया जा रहा है, व्यवस्थित ढंग से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं उन बच्चों से जो यहाँ पर अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बच्चे हैं जो धुमंतु समाज से हैं और इन बच्चों को इस स्कूल में शिक्षा दी जाती है, रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल है और इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जो धुमंतु समाज है, इस समाज में 100% लोग गरीब हैं। इनके पास ना तो मकान होता है, ना जमीन होती है, ना ही कोई तरीके से कोई इनका व्यवसाय रेगुलर होता है। इस परिवार के बच्चों इनके परिवार में जो वातावरण रहता है उस वातावरण को देखते हुए बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते, ना एजुकेशन ले पाते हैं, ना अच्छे संस्कार ले पाते हैं, ना समाज में अपनी कोई पोजीशन बना पाते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों को जो ये स्कूल उनकी जिंदगी की काया पलट कर रहा है, ये सुनकर के हम बड़े प्रभावित हुए। इसलिए हम आपको दलितों बच्चों से आप मिलवाने आए हैं जिनके माता पिता बहुत दूर रहते हैं और ये माता पिता के साथ रहते तो इनका भविष्य क्या होता ये अलग विषय है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इस संस्था में इन बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये वो संस्था है जहाँ पर गंगानगर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश असेरी शिक्षा ले चुके हैं। उस स्कूल में शिक्षा लेना इनका सौभाग्य है। पारिवारिक परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन जो आशीर्वाद, जो संरक्षण इस संस्था ने दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बच्चों से हम बात करते हैं। पहले जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। सभी खुश हो ना यहाँ पे? खूब पढ़ाई करते हो? अच्छा जी। तो अब हम जानकारी लेंगे सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में और स्कूल के बारे में? सबसे तो पहले तो मैं आहुति परिवार का धन्यवाद करूंगा कि आपने इस शिक्षा के क्षेत्र को अपने कवरेज के लिए चुना। धन्यवाद दीनानाथ जी। मेरा शुरू से ये सपना रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कुछ किया जाए। मैं इस स्कूल से जुड़ा तो पिछले वर्ष ही संयोग वर्ष ये हॉस्टल शुरू हुआ था 2 साल से और तभी मुझे इस स्कूल से जुड़ने का मौका मिला। मेरे पास वर्तमान में इस स्कूल के व्यवस्थापक का दायित्व है। तो जब इन बच्चों को मैं देखता हूँ, आजकल शहर में जैसा कि सभी लोगों को पता है कि कैसे नशावृत्ति फैली हुई है और नशे के चक्कर के अंदर लोग मंदिर के गल्ले तक को नहीं छोड़ते, मंदिर के छत्तर तक पिछले दिनों चोरी हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन बालकों में से कोई ऐसा काम कोई कर सकता है। यदि ये उस वातावरण में रहते तो शायद हो सकता है भगवान जाने कैसी परिस्थितियां इनके साथ रहती। लेकिन आज जिस हिसाब से ये बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे भजन भाव कर रहे हैं, शाखा में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये आने वाले टाइम के डॉक्टर राकेश असेरी बन सकते हैं। आहुति के दर्शकों, सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर इनको यहाँ आशियाना नहीं मिलता तो इनका भविष्य कैसा होता ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी आंखों के सामने है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये समाज जो है ना उपेक्षित समाज है और सरकार ने भी इनकी तरफ उतना ध्यान अभी तक नहीं दिया है जितना ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवार कुछ, संस्कार कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, लेकिन बड़ी बात ये होती है अनपढ़
अशिक्षा आदमी को बिगाड़ देती है, गरीबी आदमी की कमर तोड़ देती है। और ये बच्चे उस वातावरण में पल रहे हैं, ना इनके माँ बाप के पास घर है, और यहाँ तक कि रोटी भी ईश्वर दे रहा है, शुक्र है ईश्वर का। लेकिन एजुकेशन की बात तो करना बहुत ही मुश्किल है, इनके परिवार वाले इनको दे पाते। ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये संस्था इन बच्चों की काया पलट करने के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं दे रही है, शिक्षा भी दे रही है, और उसके साथ साथ रहने के लिए ये देखिए आप हॉस्टल, ये बच्चों का एक रूम है, एक और दिखाएंगे आपको। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, बहुत ही साफ सफाई के साथ रहते हैं। बाकी हॉस्टल वार्डन हमारे बीच में है। जी सर, आप क्या बताएंगे, ये बच्चे कैसे हैं, कैसी दिनचर्या है इनकी? 21 जून 2023 से इस छात्रावास की नींव पड़ी। ये अभी दूसरा साल चल रहा है। सुबह 5 बजे से लगाकर रात्रि 10 बजे तक विभिन्न प्रकार के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक कार्यक्रम होते हैं, और इन बच्चों से शाम की प्रार्थना होती है, जिसमें ये हनुमान चालीसा, सरस्वती वंदना, विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ प्रार्थना वगैरह, गीत, भजन, संध्या, गीत प्रतियोगिता, प्रश्न प्रतियोगिता, सभी प्रकार की यहाँ होती है। ये पूर्णतः निःशुल्क है। ये घुमंतु समाज जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है, और विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, जिस प्रकार से बाजीगर है, सांसी है, कालबेलिया है, भाट है, बावरी है, गाडलियो लोहार है। इन समाज के बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं। और आप खुद इन से बच्चों से पूछिए, जब आए थे तब इनको खेलना कूदना या किसी चप्पल से दौड़ना इस प्रकार के बच्चे थे, लेकिन अब 100% इसमें सुधार आया है, अनुशासन आया है, अनुशासन आया है, ये शिक्षा ने दिलाया है। मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैडम जी कहाँगे? सर, ये है कि विद्या रूपी धन जो ये अर्जित करेंगे, इससे ये अपनी जिंदगी में बहुत काबिल बनेंगे। विद्या के बिना आजकल कुछ भी नहीं है ना। बस संस्कार हम इनको सिखाते हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, तो ये संस्कारवान बनेंगे तो इनका भविष्य उज्जवल होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कितने अनुशासित ढंग से बच्चे बैठे हैं, वास्तव में इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जैसी मेरी जानकारी है, जब ये स्कूल में आए थे बड़े शरारती थे ना आप लोग? खूब शरारत करते थे, गाली गुली भी निकालते थे, सच बताओ। और अब जय श्री राम बोलते हो? एक बार बोल दो जय श्री राम। तो ये हारमोनियम भी बजाओगे? बजाओ फिर। देखो, आपको बहुत लोग देख रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि कितने बच्चे, मासूम बच्चे जो है ना, आज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन का काया पलट कर रहे हैं। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। बस अब हम आपको ऐसे शख्स से बनाएंगे जिनके डायरेक्शन में, सुपरविजन में इस प्रकार की कई संस्थाएं चल रही हैं। क्यों, यही बात है ना? सर नमस्कार, थोड़ा परिचय दो हमारे दर्शकों को, और फिर आप। हाँ जी। नमस्कार जी। आहुति न्यूज़ का आपका बहुत बहुत आभार विद्या भारती की ओर से। मैं मदन लाल, विद्या भारती श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जिला सचिव। विद्या भारती के नेतृत्व में दोनों जिलों में 21 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। विद्या भारती का श्री गणेश 1952 में गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। आज पूरे भारत देश में 25,000 विद्या मंदिर चल रहे हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और बालकों में शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकास हो, जो अपने देश और समाज के बारे में सोचे
और पूर्ण शिक्षा करने के पश्चात अपना पूरा जीवन इस देश और समाज के लिए समर्पित हो। हमारा ये आदर्श विद्या मंदिर श्री गंगानगर, यहाँ की जो प्रबंध समिति के व्यवस्थापक जी, यहाँ प्रधानाचार्य जी, इस छात्रावास के प्रमुख बालाजी वसाव के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा संस्कारित विद्यालय चल रहा है। इनका बहुत बहुत आभार। आपका मैं विद्या भारती परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना अमूल्य समय निकालकर और जो घुमंतु जाति के बालक यहाँ छात्रावास में पढ़ रहे हैं, उनका आपने ये समाचार आपने लिया। आपका बहुत बहुत विद्या भारती की तरफ से आभार। जय हिंद, जय भारत। आहुति के दर्शकों, वास्तव में यहाँ पर आकर के बड़ा सुकून मिला है। इनका उज्जवल भविष्य इनके चेहरे से झलक रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। जिन घरों में शिक्षा नहीं है वहाँ पर अच्छे संस्कार नहीं आ सकते, बल्कि आपराधिक मानसिकता पैदा होती है। मैं इस संस्था का शुक्रगुजार हूँ कि वो एक मिशन चाहे छोटे रूप में शुरू किया है उन्होंने, काबिल तारीफ़ है। और मैं ये बेनती करना चाहूँगा बाकी स्कूल वालों से भी, समाज के ये पिछड़े वर्ग के लोग, समाज के ये उपेक्षित वर्ग के लोग, इनके बच्चों को यदि आप उंगली थाम सकते हो तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। मैं गंगानगर की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से भी बेनती करूँगा, बड़े मंदिरों के बड़े भवन बनाने से, संगमरमर लगाने से वो पुण्य नहीं हो सकता जो आप अपने देश की उस जनरेशन को थाम सकते हो, दिशा दे सकते हो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आइए हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ो। ऐसे परिवारों को आप अगर नेट पे देखो इस जाति के बारे में, तो आपको वास्तव में लगेगा कि ये बच्चे बहुत ही अनुकूल परिस्थितियों में जीते हैं। ये तो एक बाई चांस है कि इनको अच्छी संस्था ने अपनी गोद में ले लिया है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको आप लोगों की, समाज की, धार्मिक संस्थाओं की, सामाजिक संस्थाओं की हेल्प की ज़रूरत है। और मैं बेनती करना चाहूँगा कि इस मेरी बात पर आप जरूर गौर करना। धन्यवाद।